हेलो दोस्तों, माय नेम इज नेहा। आज हम देखेंगे व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया। एंड इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन अबाउट द इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। उसमें हमने देखा है कि व्हाट इज द माइक्रोबायोलॉजी, देन हु इज द फाउंडर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, देन वेरियस ब्रांचेस involved in the microbiology as well as the application of the microbiology in the pharmaceutical industry. So आज हम इस वीडियो में देखेंगे what is the morphology of bacteria. So first we will start with the introduction. So आप सबको पता होगा bacteria are the unicellular. Unicellular means the single cell. These are the free living microorganism as well as the microscopic microorganism. Why microscopic? Because हम बैक्टीरिया को नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, उसको ओनली हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया है माइक्रोस्कोपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म. So they are capable of performing all the essential function of the life. So they possesses both deoxyribonucleic acid means DNA and ribonucleic acid means the RNA. So these bacteria are the prokaryotic microorganism. So आप सबको पता होगा टू टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक. तो इसमें से जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में जाता है. सो बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म. दे डू नॉट कंटेन द क्लोरोफिल. सो मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो वाटर, सॉइल, एयर, फूड एज वेल एज और नेचुरल इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड उनको अगर सर्वाइव होना है तो उनको ये चीजें की जरूरत होती है, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन टेंशन एज वेल एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो नेक्स्ट हम देखेंगे what is the size of the bacteria. So first, bacteria are the very small organisms. आप अपनी फर्स्ट स्लाइड में ही देखा है कि these are the microscopic microorganism, इसलिए हम उसको देखते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. सो जनरली इसमें जो साइजेस होते हैं, जो कोकाई होता है अबाउट 1 micrometer in diameter and bacilli are about 1 to 8 micrometer in length and 0.1 to 0.5 micrometer in the width. So these bacteria are stained by the staining reagent. अगर हमें लाइट माइक्रोस्कोप से देखना है तो हमें वहां पे स्टेनिंग रिएजेंट की जरूरत पड़ती है ताकि हम बैक्टीरिया को देख सके. एंड देन वी कैन विजुअलाइज अंडर द हाई पावर ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप. Then we can see through the electron microscope that used for the clear visualization of the internal structure. जैसे कि बैक्टीरिया के जो भी पार्ट्स हैं, हमें अगर पूरे इंटरनल स्टडी करना है तो हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं. सो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर दी शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया. उसमें ऑन द बेसिस ऑफ द शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. लाइक फर्स्ट इज द कोकाई. कोकाई में आप देख सकते हो कोकाई आर द स्मॉल स्पेरिकल ओवल शेप. इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो ये कैसे दिख रहा है, स्पेरिकल शेप और राउंड शेप. सो इन द ग्रीक वर्ड दिस कोकस मीन्स बेरी. सो इसमें हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि माइक्रोकोकस. देन सेकेंड इज द बैसिलाई. So bacilli आप यहाँ पे देख सकते हो, these are the rod shaped microorganism. So it is derived from the Greek word that is bacillum meaning stick. So they are rod shaped cell. इसमें हम एग्जांपल बोल सकते हैं Bacillus anthracis. ठीक है. नेक्स्ट हम थर्ड शेप देखेंगे विब्रियोस. विब्रियोस मेनली होते हैं कॉमा शेप. इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे वो कॉमा शेप है. सो दीज आर द कर्व रॉड लाइक शेप एज वेल. सो इसमें हम एग्जांपल बताएंगे विब्रियो कॉमा. देन फोर्थ शेप है स्पिरेला. दीज आर द लॉन्गर रिजिड रॉड विथ सेवरल कर्व्स और कॉइल. इस डायग्राम में आप देख सकते हो लॉन्गर रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, बट कैसा है, कर्व और कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है. सो दे हैव अ हेलिकल शेप एंड रैपिड बॉडीज एज वेल. तो इसमें हम एग्जांपल बता सकते हैं स्पिरिलम रूप्रेन. ठीक है. एंड नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट सेकेंड लास्ट स्पाइरोचिड्स. सो दे आर द स्लेंडर एंड फ्लेक्सस स्पाइरल फॉर्म. यू कैन सी हियर दीज आर द स्पाइरोचिड्स. यू कैन सी देयर शेप इन दिस डायग्राम. एंड नेक्स्ट आर दी एक्टिनोमाइसिस. एक्टिनोमाइसिस में होते हैं बैक्टीरिया जैसे ब्रांचिंग फिलामेंटस लाइक बैक्टीरिया, जैसे वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड they are the branching filamentous bacteria. So the characteristic shape it is due to the rigid cell wall. अगर इसका सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होने के कारण इसमें ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. सो इसमें क्या एग्जांपल आ सकता है, एक्टिनोमाइसिस. एंड लास्ट शेप है माइकोप्लाज्मा. जैसे कि माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सेल वॉल डिफिशिएंट बैक्टीरिया है. अगर जिस बैक्टीरिया को सेल वॉल है उसी बैक्टीरिया को प्रॉपर शेप होता है, बट इसमें एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा इसमें सेल वॉल ही नहीं है, ये सेल वॉल डिफिशिएंट बैक्टीरिया है. एंड हेंस दे डू नॉट possesses the stable morphology because cell wall gives a shape to the bacteria. So mainly they occur a round or oval bodies with the interacting filament. You can see in this diagram they वो कैसे अटैच हुए थ्रू दी फिलामेंट, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं थ्रू दी फिलामेंट.
बट जो जैसे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आप देख सकते हो, पेनिसिलिन जो कि किल करता है सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, तो उसमें क्या होता है पूरी सेल वॉल एक तो डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर पार्शियली डिस्ट्रॉय होती है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट या फिर स्पेरोप्लास्ट या फिर एल फॉर्म। सो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जिसमें कि कंप्लीटली सेल वॉल डिस्ट्रॉय, इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। एंड स्पेरोप्लास्ट में क्या होता है, partially destroy the cell wall, it is called as the speroplast. So this is all about the shape of the bacteria. And the next slide में हम देखेंगे arrangement of the bacterial cell कैसे कैसे होती है। So in this, the most common method of reproduction among bacteria is the asexual binary fission. अभी जो भी बैक्टीरियल सेल है, वन सेल टू द टू सेल्स में जब फॉर्म होती है, वो कैसे फॉर्म होती है, थ्रू दी asexual binary fission. So in this process they split into the by forming two new cells. So अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कोकाई, जो कि सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स में या फिर अरेंजमेंट में यहाँ पे हम देखेंगे आगे। सो फर्स्ट इज द डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई क्या होता है, जैसे कि जिसमें कोकाई, अभी हमने फर्स्ट सेकेंड स्लाइड में देखा था कोकाई कैसे होते हैं, सर्कुलर, राउंड शेप या स्पेरिकल शेप होते हैं, ठीक है। सो अभी डिप्लो, नेम में ही क्या लिखा है, डिप्लो। डिप्लो मीन्स टू, जैसे कि इसमें टू कोकाई एक साथ एक प्लेन में जुड़ जाते हैं या अरेंज होते हैं, उसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकाई। इसमें एग्जांपल है डिप्लोकोकस निमोनी। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, जैसे कि दो कोकाई एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। देन सेकंड इज द स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई क्या होता है, दिस सेल डिवाइड इन वन प्लेन एंड रिमेन अटैच। ये आप देख सकते हो, स्ट्रेप्टो मीन स्ट्रेट चेन यहाँ पे फॉर्म हो रही है, यहाँ पे हर एक कोकाई ज्वाइन हो गए एक दूसरे के साथ एंड उन्होंने क्या किया है, स्ट्रेट चेन फॉर्म किया है। सो इन दिस एग्जांपल वी कैन सी द स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी। So the third type is tetracoccus. Tetracoccus it means they divide in the two plane but living in the four groups. आप डायग्राम में भी देख सकते हो, वहाँ पे चार कोका एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, देन वी कैन सी दैट कोका इज कॉल्ड एज टेट्राकोका। तो इसमें हम एग्जांपल बोल सकते हैं गैफिका, टेट्राजिना। नेक्स्ट टाइप है स्टेफाइलोकोका एंड सार्सिनी। अभी ये दो टाइप क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, बट वी कैन सी द डेफिनेशन। This Staphylococcus that divide in the three plane. This Sarcini also divide in the three plane, but these Staphylococci divide in the irregular pattern and the Sarcini divide in the regular pattern. So this is the difference between the Staphylococci as well as the Sarcini. ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या दिखाए। सो व्हाट इज मीन बाय बैक्टीरिया, देन साइज ऑफ द बैक्टीरिया क्या होता है, देन शेप ऑफ द बैक्टीरिया कैसे कैसे होते हैं, कौन से शेप्स होते हैं, जैसे कि कोकाई, बैसिलाई, विब्रियो, स्पेरिलम, देन देन हमने देखा एक्टिनोमाइसिस, देन माइकोप्लाज्मा, देन स्पाइरोचीज, दीज आर द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। देन हमने देखा अरेंजमेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल कैसे कैसे होते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स और अरेंजमेंट। So first is the diplococci, then tetracocci, then staphylococci and sarcini, ठीक है, एंड लास्ट इज द स्ट्रेप्टोकोकाई। सो इस वीडियो में हमने पूरा मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया कैसे कैसे होता है वो देख लिया। हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जैसे कि पार्ट 2, उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, उस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो हम देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू ऑल।